नमस्कार दोस्तों ओपन एआई अमेरिका की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों पर रिसर्च करती है। और दोस्तों ये जो ओपन एआई है इसका हेड क्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। दोस्तों ये जो ओपन एआई है इसका एक प्रोडक्ट है जिसको कि हम लोग चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। और चैट जीपीटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट है। दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है इसको हम लोग एक तरह से चैटबॉट भी कहते हैं। और ये जो चैटबॉट्स होते हैं ये एक तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कि कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया रहता है। और ये जो चैटबॉट्स होते हैं ये लोगों से बड़े ही आसानी से बातचीत कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग अपने दोस्तों से आपस में बातचीत करते हैं, बोल करके बातचीत करते हैं या फिर मैसेज टाइप करके बातचीत करते हैं। तो ये जो चैटबॉट्स होते हैं इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया है कि ये जो चैटबॉट है ये लोगों से भी टेक्स्ट के जरिए भी बातचीत कर सकता है या फिर बोल करके भी बातचीत कर सकता है। और दोस्तों ये जो चैटबॉट्स होते हैं ये एक तरह से स्मार्ट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और इसी कारण से ये जो है हमारे सारे सवालों के जवाब जो है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो चैटबॉट्स जो हैं ये हमारे सवालों के जवाब जो है बोल करके भी दे सकते हैं या फिर टाइप करके भी दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि हम इसको किसी भी सवाल इससे पूछें, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी टॉपिक पे एस्से लिखने के लिए बोले या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछे, तो ये हमें बड़े ही आसानी से हमारे सवाल को समझ भी लेगा और उसका जो जवाब है हमें जल्दी से दे भी देगा। एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो चैटबॉट्स हैं एक तरह से वर्चुअल हेल्पर के रूप में काम करता है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे काम को आसान कर देता है। और दोस्तों ये जो चैट जीपीटी जो है ये इसी ओपन एआई कंपनी का एक प्रोडक्ट है। और दोस्तों अभी रिसेंटली एक डिस्प्यूट चल रहा है जो कि इलॉन मस्क और सैम एल्टमैन के बीच में चल रहा है। दोस्तों ये जो ओपन एआई जो कंपनी है इसको 2015 में शुरू किया गया था। और उस समय जो ये जो कंपनी थे इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसके अंदर इलॉन मस्क भी शामिल थे और ये सैम एल्टमैन जो है ये भी शामिल थे। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में शामिल थे। और दोस्तों ये जब ये 2015 में ये जो ओपन एआई जो कंपनी है जब शुरू किया गया था, तो उस समय ये जो एलन मस्क थे वो अपना सबसे ज़्यादा पैसा इसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए थे। और दोस्तों उस समय 2015 में एलन मस्क जो है उन्होंने अपना एक वादा किया था कि ये जो कंपनी है ओपन एआई इसको हमेशा से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में ही रखा जाएगा। यानी दोस्तों कि ये जो एआई जो कंपनी है, ये जो ओपन एआई जो कंपनी है, इस उस समय 2015 में एलन मस्क चाहते थे कि ये जो कंपनी है इसका यूज़ केवल ह्यूमैनिटी के लिए किया जाए, यानी कि मानवता के सेवा के लिए किया जाए। और उस समय उस कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, वो सारे जो मेंबर्स थे वो एलन मस्क के इस बात के ऊपर काफ़ी एग्री भी हो गए थे ताकि ये जो कंपनी है इस कंपनी का यूज़ करके कोई भी पैसा कोई भी नहीं बना पाएगा। और दोस्तों लेकिन प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो होती है 2018 से, क्योंकि दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी का तो ये जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। और दोस्तों उस समय एलन मस्क जो है उनको उस समय एहसास हो गया था कि आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और पूरे दुनिया भर में जो लोग हैं वो भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। और दोस्तों एलन मस्क उस समय ये समझ गए थे कि आने वाले टाइम के लिए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जब ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाएगा तो हो सकता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक तरह से लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकता है, नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। और दोस्तों इसी कारण से वो जो एलोन मस्क थे वो शुरू से ही चाहते थे कि ये जो ओपन एआई जो कंपनी है एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी रहे, यानी कि इस कंपनी का यूज करके कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी इन्वेस्टर है वो पैसा ज़्यादा नहीं कमा सके। लेकिन दोस्तों उस समय जब इलॉन मस्क जो थे उनके माइंड में, उनके मन में 2018 में एक डर आ गया था। और इसी कारण से इलॉन मस्क है जो थे वो चाहते थे कि ये जो कंपनी है इलॉन दोस्तों वैसे इलॉन मस्क की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें से टेस्ला भी एक कंपनी है। तो उस समय 2018 में जब इलॉन मस्क के मन के अंदर ये डर बैठ गया था कि आने वाले टाइम में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। और इसी कारण से दोस्तों उस समय ये जो इलॉन मस्क है वो चाहते थे कि ये जो ओपन एआई है इसको इलॉन मस्क की दूसरी जो कंपनी है टेस्ला उसके साथ मर्ज कर दिया जाए और इसका जो ऑनर हो, इसका जो बॉस हो वो इलॉन मस्क बन जाए। तो दोस्तों यहीं पे आकर के ये जो बात है, ये जो ओपन एआई के जो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स थे, उनको ये बात पसंद नहीं आया था। और इसी कारण से ये जो बाकी जो जो लोग हैं वो एलोन मस्क के इस बात से डिसएग्री हो गए थे। और इसी कारण से दोस्तों एलोन मस्क जो है वो इस बात पे गुस्सा होकर के और इस कंपनी को छोड़ दिए थे। और दोस्तों उसके बाद बात उसके बाद होती है 2022 और 23 में।
तो 2022 के नवंबर महीने में ये जो ओपन एआई जो कंपनी है, जिसको कि शुरू किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए, 2022 के नवंबर में ये जो ओपन एआई है, इसने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसको कि हम लोग चैट जीपीटी कहते हैं। और दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस समय ये काफ़ी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम था और लोग इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करने लगे। और दोस्तों उसी समय ये जो सैम जो थे, ये जो सैम एल्टमैन है, जो कि शुरू में यानी कि 2015 में जो बोलते थे कि हाँ ठीक है, ये जो कंपनी हम खोल रहे हैं इसका यूज़ हम लोग कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करेंगे। तो दोस्तों 2022 में जब ये चैट जीपीटी को जब लॉन्च किया गया और फिर जब ये जो चैट जीपीटी है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो उसके बाद ये जो सैम अल्टमैन है वो अपने माइंड को चेंज कर दिए, अपने माइंडसेट को चेंज कर दिए और इसके बाद वो जो है अपने इस कंपनी को चेंज करके बाद में इसको प्रॉफिट वाली कंपनी बनाने लगे। यानी कि ये अब ये जो है सैम जो है अब वो चाहने लगे थे कि इस कंपनी का यूज़ करके प्रॉफिट कमाया जाए। और इसी कारण से दोस्तों ये जो सैम है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास भी गए थे और माइक्रोसॉफ्ट से भी बहुत सारे पैसा ये भी अपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाए थे, क्योंकि दोस्तों ये जो सैम है वो समझ गए थे कि आने वाले टाइम में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका डिमांड काफ़ी बढ़ेगा ज़्यादा और दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। और इसी कारण से दोस्तों अब सैम के मन में पैसा कमाने का जो इच्छा है वो शुरू हो गया था, क्योंकि दोस्तों जब शुरू में एलोन मस्क जो जब जब कंपनी में थे तो वो तो चाहते थे कि इस कंपनी का यूज पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाए, केवल मानवता के भलाई करने के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों अब तो 2022 का आ चुका था और इसी कारण से इस समय एलोन मस्क जो है वो कंपनी से निकल चुके थे। तो अब जो है ये सैम के लिए पैसा कमाने का जो जो जरिया है वो काफ़ी ईजी हो गया था। और इसी कारण से ये जो सैम है, ये जो सैम एल्टमैन है, इन्होंने अब से इस 2022 से अपने इस कंपनी को प्रॉफिट वाली कंपनी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था और इस कंपनी से पैसा भी कमाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों इसी बात का बुरा जो है, इसी बात का दुख एलोन मस्क को हो गया था और उसके बाद एलोन मस्क जो है उन्होंने इस सैम एल्टमैन के ऊपर आरोप भी लगाना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों इसके बाद ट्विटर जो है, वैसे ट्विटर को नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है और अब उसके बाद फिर इसी ट्विटर के ऊपर एलोन मस्क और सैम जो है इनके बीच में हमेशा फाइट हो रही थी। और ये जो फाइट है फिजिकली नहीं हो रही थी, ये फाइट बस अपने मैसेज के रूप में हो रही थी कि वो एक दूसरे के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे और एलोन मस्क कह रहे थे एल्टमैन के बारे में कि तुमने मेरे साथ स्कैम किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और जबकि ये जो सैम जो है सैम बोल रहे थे कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, क्योंकि तुम चाहते थे पूरे कंपनी का जो ऑनर है अपने पास रख लो, पूरे कंपनी का बॉस तुम बनना चाहते थे। तो दोस्तों ये एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और दोस्तों इसके अलावा उसके बाद ये तो 2022 के बाद ऐसा हुआ था और फिर उसके बाद दोस्तों 2024 और 25 में एलोन मस्क जो है वो इस विवाद के कारण, इस आर्गुमेंट के बाद उन्होंने इनके ऊपर सैम जो थे उनके ऊपर वो डिस्प्यूट लगा, उनके ऊपर केस कर दिए थे। लेकिन दोस्तों बाद में उसके बाद एलोन मस्क ने जो पहला केस किया था उसको हटा दिया, लेकिन फिर से एलोन मस्क जो है उन्होंने एक नया फाइल ये जो सैम है उसके ऊपर कर दिए हैं। दोस्तों अब एलोन मस्क वो जो है वो ये कहते हैं कि सैम जो है, ये जो सैम एल्टमैन जो है उन्होंने एलोन मस्क के साथ चीट किया है, क्योंकि दोस्तों शुरू में ये जो ओपन एआई जब जब कंपनी बनी थी, जब ओपन हुई थी, तो उस समय ये जो ओपन एआई कंपनी है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो एलोन मस्क के द्वारा ही इन्वेस्ट किया गया था। और शुरू में इस कंपनी के मेंबर एलोन मस्क भी थे और एलोन मस्क ने जो है वो सारे लोगों से, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये प्रॉमिस लिया था कि ये जो कंपनी है हमेशा मानवता की भलाई के लिए ही लिया जाएगा। तो इसी कारण से दोस्तों इस समय यानी कि 2024 और 25 में एलोन मस्क हैं उन्होंने सैम अल्टमैन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, तुमने मेरा पैसा गलत तरीके से लिया है और गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। और दोस्तों उसके बाद 2024 और 25 में एलोन मस्क हैं उन्होंने 97 बिलियन डॉलर जो है वो ऑफर किया था सैम अल्टमैन को उनसे ओपन एआई कंपनी खरीदने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद भी ये जो सैम अल्टमैन है इनके द्वारा भी एलोन मस्क के ऊपर कुछ कुछ टिप्पणियां किया गया था, कुछ कुछ छोटे छोटे बातों के लिए, और उन्होंने एलोन मस्क का मजाक भी उड़ाया था। तो इसी कारण से दोस्तों इनके बीच में जो विवाद है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और जब ये मिल करके जब कंपनी शुरू किए थे ओपन एआई, तो उस समय इनके बीच का जो बिहेवियर था काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उन दोनों का जो मेन मोटो था वो ह्यूमैनिटी का था, यानी कि लोगों के भलाई के लिए था। लेकिन दोस्तों बाद में जब एलोन मस्क जो है उन्होंने अपने जो उनका जो मोटो था ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए उस पे कायम रहे, और लेकिन इसी के कारण से उन्होंने उस कंपनी को छोड़ा। लेकिन जैसे ही एलोन मस्क ने अपना कंपनी छोड़ दिया तो सैम अल्टमैन जो है उनके मन में लालच आ गया। तो इसी कारण से दोस्तों ये जो मुद्दा है एक तरह से विवादित मुद्दा जो है आगे बढ़ते चला गया।
और दोस्तों यदि बात करें 2026 के बारे में, लेकिन यानी कि अभी जो साल चल रहा है 2026 इसके बारे में, तो इस समय इनके बीच का जो केस है वो अभी यूएसए की कैलिफोर्निया के कोर्ट के बीच में चल रहा है। और दोस्तों इलॉन मस्क जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो सैम अल्टमैन जो है सैम अल्टमैन जो है उन्होंने एलोन मस्क के साथ चीट किया है, उनके मिशन को गलत साबित कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो ओपन एआई जो कंपनी है जब खुली थी, तो उसका मेन एक मोटो था, मेन मकसद था कि पूरे दुनिया भर के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे ह्यूमैनिटी का व्यवहार करना, यानी कि मानवता के भलाई के लिए इस ओपन एआई कंपनी को ओपन किया गया था। लेकिन ये जो सैम अल्टमैन जो है उन्होंने इस कंपनी के ओपन करने का जो मेन मकसद था उसको ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये जो ट्रायल है यूएसए की कैलिफोर्निया के कोर्ट में चल रही है। तो अब दोस्तों ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा और किसके पक्ष में आएगा। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग लगभग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे गैजेट्स भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम में लगभग हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। और दोस्तों जिस तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका बुरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि एलन मस्क ने जिस मकसद से इस कंपनी को शुरू किया था, एक तरह से वो सही थे। क्योंकि ह्यूमैनि सबसे मुख्य जो चीज़ है पूरी दुनिया में, वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि इंसानियत की रक्षा करना है, इंसानियत को बचाना है। तो दोस्तों वैसे मैं तो एलन मस्क को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि एलन मस्क जो है वो एक तरह से ह्यूमैनिटी के पक्ष में शुरू से ही रहे थे इस कंपनी को लेकर के। वैसे दोस्तों फिलहाल मैं इसके अलावा मैं इसके ऊपर और कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इनके बीच का जो डिस्प्यूट है, जो फाइट है, वो कैलिफोर्निया के कोर्ट में चल रहा है। तो अब ये जो कोर्ट है, वही कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका फ्यूचर अब कहाँ जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों वैसे अब देखते हैं कि ये जो कोर्ट है, अब कोर्ट आने वाले टाइम में किसके पक्ष में फैसला देती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किस तरीके से फैसला देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।